नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भूपेश बघेल संभालेंगे राहुल गांधी के चुनाव की कमान। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने बघेल को रायबरेली लोकसभा सीट का AICC वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अब भूपेश बघेल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी तैयारियों की कमान संभालेंगे। इसी के साथ ही कांग्रेस ने अशोक गहलोत को अमेठी का ICC वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान कल। सीएम विष्णुदेव साय अपने गृह ग्राम बगिया में डालेंगे वोट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए कल तीसरे चरण का मतदान होगा। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिला स्थित गृह ग्राम बगिया में अपना मतदान करेंगे। इसके लिए ये रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से बगिया जाएंगे। साय ने छत्तीसगढ़ की जनता से मतदान में शामिल होने की अपील की है। अपने 47 दिन के तूफानी जनसभाओं के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल प्रातः 8:35 पर अपने गृह ग्राम बगिया के लिए रवाना होंगे। धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बनेगा कठोर कानून, सीएम विष्णुदेव साय ने दिए संकेत। एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अगर मैं कहूं कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जननी है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद जितने कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए उनमें स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक अधिकांश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। राजीव गांधी के कार्यकाल में बोफोर्स घोटाले के कारण उनकी सरकार चली गई। यहाँ तक कि खुद राजीव गांधी स्वीकार करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूँ तो लोगों तक केवल 15 पैसा ही पहुँच पाता है। छत्तीसगढ़ में थम गया 7 सीटों पर चुनावी प्रचार, अब डोर टू डोर कर सकेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ में आज को तीसरे और अंतिम दौर का चुनाव होगा। आज से राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए न तो जुलूस, आम सभाएं आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। अब आगे के 48 घंटों में प्रत्याशी और पार्टी के कार्यकर्ता चाहे तो डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में थम गया चुनावी शोर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां रैलियों, सभाओं के माध्यम से जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई थीं। मतदान के 48 घंटे पहले ये शोरगुल थम गया है। साथ ही शराब दुकानें, बार भी बंद कर दिए गए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए प्रमुख रूप से 2 पार्टियां भाजपा व कांग्रेस ही मैदान जंग में नजर आ रही हैं। इन्हीं पार्टियों के राज्य व राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं का अभी तक दौरा चल रहा था। सभाओं व रैलियों के माध्यम से जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए सीएम साय ने किया जीत का दावा, बोले छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा का होगा कब्जा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी 11 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने राजधानी स्थित भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा इतिहास बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत सभी राष्ट्रीय नेताओं की लगातार सभाएं हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के गढ़ और उनके गृह ग्राम पाटन में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पाटन की जनपद पंचायत अध्यक्ष रामबाई सिन्हा कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के एक दिन पहले जनपद पंचायत के बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश की सियासत में फिर हड़कंप मच गया है। मोदी बोले उड़ीसा में है भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बेटा चला रहा सरकार। उड़ीसा के नवरंगपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उड़ीसा के लोगों में दम भी है और जज्बा भी है, लेकिन बीजेडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिए। मोदी जो योजनाएं बनाता है उनको बीजेडी ने लागू नहीं होने दिया। जो लागू हुई उनमें अपने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा दिया। पड़ोस में ही छत्तीसगढ़ है, जहां हाल ही में प्रदेश की जनता ने फिर से भाजपा को भारी बहुमत से चुना है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार को एक आदिवासी बेटा चला रहा है। भाजपा छत्तीसगढ़ को संवार रही है। कांग्रेस पार्टी में खुलेआम हो रहा नारी का अपमान, सीएम विष्णु ने राधिका खेड़ा मामले पर बोला हमला।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाले बरमकेला में कहा कि हम अपने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी भी कहते हैं। मोदी की 10 साल की सरकार में कुल 4 करोड़ पीएम आवास बने। आगामी 5 वर्षों में 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाने की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने कर दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अब 70 साल तक के बुजुर्गों का भी मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना में इलाज होगा। बनकर नहीं आया वोटर आईडी कार्ड, फिर भी डाल पाएंगे वोट। चुनाव में आयोग की ओर से वोटर स्लिप वितरण किया गया है। ये वोटर स्लिप एपिक कार्ड की तर्ज पर तैयार किया गया है। मतदाता इस पर्ची का उपयोग मतदान के लिए कर सकेंगे। इस पर्ची के बाद एपिक कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी। केवल उन्हीं मतदाताओं को एपिक कार्ड की जरूरत होगी जिनका वोटर स्लिप में फोटो नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में निवेश को लगा झटका, उद्योगों को नहीं लगे पंख, नई नीति से उम्मीदें। कोयला, आयरन और स्टील, बॉक्साइड आदि खनिज संसाधनों के भंडार में निवेश धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। कांग्रेस शासनकाल में वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक किए गए MOU में पूर्ववर्ती सरकार ने 1.27 लाख करोड़ रुपए निवेश का दावा किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट में दावा किया कि इसमें से 10% निवेश भी सफल नहीं हो सका है। इसकी बड़ी वजह औद्योगिक नीति का बेहतर क्रियान्वयन नहीं होना भी शामिल है। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीट पर मैदान में 168 उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की शेष 7 सीट पर मतदान मंगलवार को होगा। इस चरण में कुल 168 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि तीसरे चरण के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा और रायगढ़ सीट पर मतदान की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 9 मई तक आ सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 9 मई को 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है। सूत्रों के अनुसार CGBSE ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही बोर्ड अधिकारी रिजल्ट जारी करने से जुड़ी अधिसूचना जारी करने वाले हैं। रिजल्ट CBSE और जागरण जोश की वेबसाइट पर चेक किया जा सकेगा। राहुल गांधी ने कहा, पेपर बनाने वाले अगड़ी जातियों के होते हैं, इसलिए दलित फेल हो जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो कुछ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि अगड़ी जातियों के लोग परीक्षा में पेपर सेट करते हैं, इसलिए दलित जातियों के लोग फेल हो जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि इसका मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने आग दिखाई तो पाकिस्तान का नाश हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान ने चूड़ी नहीं पहन रखी है वाले बयान पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर थोड़ी सी आंख दिखा देंगे तो पाकिस्तान का नाश हो जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान का सर्वनाश ना करे। अगर थोड़ा सा भी परमाणु बम इस ओर आया तो पाकिस्तान का मिटना तय है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।